परमात्मा का ही नाम है। पानी कहिए, जल कहिए, नीर कहिए कि वाटर कहिए, चार गो थोड़े हुआ। कन्हैया कहिए, कृष्ण कहिए, गोपाल कहिए कि गोविंद कहिए, गिरधर कहिए कि मुरलीधर कहिए, 10-15 थोड़े हुआ, एक केट हुआ। तो उसी तरह से भगवान कृष्ण ने कहा, धरती धूल गिनना आसान है, मेरा नाम गिनना आसान नहीं है। परमात्मा के बहुत नाम है। परमात्मा कोई स्त्री रूप भजते हैं, कोई पुरुष रूप। नाम यानी कोई दुर्गा कहते हैं, काली कहते हैं, सरस्वती माँ कहते हैं, कोई छठ माँ भी कहते हैं, कोई राम कहते हैं, कोई कृष्ण कहते हैं, कोई शिव कहते हैं इत्यादि। परमात्मा न स्त्री है न पुरुष है, लेकिन हैं सबके माता पिता दोनों हैं। जिस तरह से हाथी का पांव मोटा होता है, हाथी के पदचिन्ह के सभी जीवों का पदचिन्ह समा जाता है। कहने का भाव है, बहुत नाम में गुरु नाम परमात्मा का ही एक नाम है, और संत का शोधा हुआ नाम है। पीपर का वृक्ष होता है, लाखों पत्ता होता है, और सब पत्ता पानी नहीं दे पाएंगे आप, जड़ में पानी देने सब पत्ता पानी चला जाएगा। तो उसी तरह से परमात्मा हो गया जड़, सभी देव हो गए पत्ता। तो जिस तरह से जड़ में सब पत्ता में चला गया, तो उसी शोधा हुआ नाम में, जो संत का शोधा हुआ नाम है, उस नाम में सब नामे समा जाता है। क्योंकि आराध्य स्वयं लिख दिए हैं, सहित त्रिदेव कोटि 33 सुर करे सदा गुरु सेव जी, गुरु सेवा समकोन सेवा में ही कर गुरु सेव जी। तो कहने के भाव इस नाम सब नाम समझ, इसलिए जरा हृदय खोल के जेकार लगावू, भरम को तोड़ करके हृदय को खोल करके बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। मंगल मूरति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करुणा बिनबो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहन, प्राय मेरे मुंह से निकल जाता है इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए
गुरुजनों को। इसलिए और की बात तो छोड़िए, स्वयं भगवान शिव भी 3 जगह प्रणाम किए थे। एक जगह प्रणाम किए तो वहां कुछ नहीं बोली पार्वती, दूसरे जगह प्रणाम किए वहां भी नहीं बोली, तीसरी जगह प्रणाम कर लिए हैं तो वहां पर नहीं रहा गया, बोल देते हैं आप उसे लोग पगला कर जहां तक प्रणाम करते फिरते हैं। तो भगवान शिव ने कहा था जहां तक प्रणाम नहीं करता हूं, मैं पवित्र जगह को प्रणाम करता हूं। तो कहती पवित्र जगह कैसे प्रणाम करते हैं? अब वहां सत्संग चल रहा था, बहुत से लोग बैठे थे, और जहां सत्संग होता है वो जगह पवित्र होता है, इससे मैंने वहां प्रणाम किया। कहा वहां तो मैं भी देखी बहुत से लोग बैठे, सत्संग चल रहा था। शब्दे है सत्य और संग, सत्य कहते जिसका नाश नहीं होता है, असत्य कहते जिसका नाश होता है। वो सत्य की जहां चर्चा हो, व्याख्या हो, ज्ञान हो, कहती है वहां तो ठीक सत्संग चल रहा था, बहुत लोग बैठे थे। वो झाड़ को कहे प्रणाम किया, खुद झाड़ के पास भी सत्संग हुआ है हाले, इस स्थल भी पवित्र है, इसलिए प्रणाम किया। अच्छा ठीक है वहां हाले सत्संग हुआ। वो ढेला कहे प्रणाम किया, तो भगवान शिव के ढेला के पास सत्संग होने वाला है, हाले फैला। अब बताइए ये महत्व है सत्संग। इसलिए ईश्वर की विशेष कृपा होती है तब जीव को सत्संग मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। इसे संत कबीर साहब कहना पड़ा, तीर्थ गए से एक फल। लोग तीर्थ में जाते हैं, धाम में जाते हैं, संत कबीर साहब ऐसे महान हो, एक बार भैंसा से वेद पढ़वा दिए थे। वे कह रहे हैं तीर्थ गए से एक फल, साधु मिले फल 4 बिना मांगे। तीर्थ गए से एक फल, साधु मिले फल 4, सतगुरु मिले तो अनेक फल। कहे कबीर विचार, ऐसा नहीं जो मुसा कह दिया सो नहीं, विचार पूर्वक। संत की बानी औकात होती, बड़े उच्च कोर के संत हुए कबीर साहब। सुने हूं कभी एक जगह जानबूझ के नौता नहीं दिया था कबीर साहब को, और चलिए गए कबीर साहब भैंसा पर चढ़ करके, रोक दिया गेट पर, कहां जाओगे? कहा भंडारा में आया हूं खाने के लिए। कहा आपका नौता दिया है? आ गए तो कबीर साहब ने कहा कि साधु को नौता दिया हुआ भगवान घर से, साधु किसी सभा में जा सकता है, भगवान नौता दिया हुआ है। अगर नौता दे दिया तो डबल हो गया, नौता दे दिया तो डबल हो, भगवान को दिया हुआ। कभी चित्र साधु है कहते भगवान वह नौता दिया हुआ। हाँ तैयो बुद्धि लगाया रोकने का मेरे भंडार में वही खा सकता है जो वेद पढ़ के सुना दे। वो जानता था कबीर साहब को, वो नहीं जानता है तो वेद कैसे पढ़ेगा? मसी कागज छुइयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। तो जो वेद पर सुना दे वही खा सकता है। का बड़ी अच्छी बात, जो वेद पर सुना तो खिलाओगे ना उसको? हाँ। कबीर साहब कहते भैंसा पर चढ़ करके भैंसवा पीठ पर से उतर गया तो संत कुछ न कर सकते हैं। अब भैंसवा पीठ ठोक दिया, का पढ़ो वेद, तो भैंसवे वेद पढ़ना शुरू कर दिया। कहा मैं नहीं खाऊंगा, जो वेद पर उसको खिलाओ। तो खिला पाएगा? नहीं खिला पाएगा। एक बार की बात याद है कि प्रसंग है बस, वही तो गुरुदेव का भंडारी था, सहायक भंडारी, चौका बर्तन तो कर भी करता था। माल दे के सत्संग लोग, सत्संग बहुत जगह लोग आते थे, तो मैं अपना से खिलाता पिलाता था, थरिया भी उठाता था।
तो एक माई जिसको मैं खिलाता पिलाता था, जब गुरु महाराज शरीर छोड़ दिए उसके बाद तो मंच पर कुछ बोलने भी लगे थोड़ा थोड़ा। तो माई कुछ हमारी बात अच्छी लगी होगी तो क्या कहती है हमसे, क्या जी प्रमोद हो जी? मैंने कहा हम नहीं पहचानते हमको, क्या कितना बार आप आए हैं, कितना बार आपको खिलाया हूँ, नहीं पहचानता? हाँ पहचानती हूँ, वही प्रमोद है ना। हम कौन प्रमोद जो हमको खिलाता होता था? हम तो हम दूसरा हो गए। तो क्या कहती है, मंच पर कब से बोलने लग गया तुम? ये हजारों के बीच में समझाता है, कब से बोलने लग गया? तो मैंने उसको आश्चर्य लगा कि जो हमको खिलाते पिलाते थे हजारों के बीच में बोलता है, कुछ बात अच्छी लगी होगी। तो मेरे मन में इसको कुछ हो, हम भी आचार लगाइए दें। तो मैंने उसको कह दिया कि सुनिए, संत कबीर साहब भैंसा से वेद पढ़वा दिया था, ऐसे महान थे। और हमारे गुरुदेव कबीर साहब से कम, तो हमारे जैसे भैंसा से कुछ कहवा दिया मंच पर, तो कौन बड़ी बात हो गई? तो और उसका वो गई पूज्यपाद महर्षि संसी महाराज के पास, अब प्रणाम करके कहती, देखिए ना प्रमोद को मैंने ऐसे बोली तो हमको ऐसे उत्तर दे दिया। तो बबो खूब हंसते, बबो बढ़िया उत्तर दिया। तो कहने का भाव, सतगुरु कुछ भी कर सकते हैं, सतगुरु सब कुछ दिन, सब कुछ दिन। सब कुछ सतगुरु दे दिए हैं। पर समझ याद है, एक आदमी आया, वो वकालत करते थे गुरुदेव के पास, और उन्हें दीक्षा लेनी थी। तो गुरुदेव अपना तक दीक्षा नहीं देते थे, भेज दिए महर्षि संसी महाराज के पास दीक्षा लेने के लिए। जाकर ले लीजिए, हम नहीं देते हैं, वो देंगे। तो क्या कहता है कि बाबा तो हमारी इच्छा थी कि आपसे दीक्षा लूं, आप भेज रहे हैं बाबा के पास। तो गुरुदेव क्या कहते हैं, सुनिए, एक तिजोरी के चाबी, मान ली अलमारी में पैसा रखा हुआ आपका, आप चाबी दे दिए किसी व्यक्ति को कि निकाल करके यहाँ 25,000 टका दे दिए फलना, तो मालिक आप हुए कि देने वाले? तो चुप्पे हो गए। तब चुप्पे हो गए, तब गए पूज्यपाद के पास, दीक्षा ली। एक बार पूछ दिया पूज्यपाद शास्त्री से, पूज्यपाद महर्षि संसी महाराज कि हजूर कहते सतगुरु सब कुछ दिन, बात समझ में आई, सतगुरु सब कुछ दिन, कुछ बाकी नहीं रहा। इसका अर्थ क्या हुआ? साधना तो नहीं बढ़ रहे हैं। तो पूज्यपाद ने कहा कि तिजोरी की चाबी आपको दे दे तो कुछ बाकी रह गया कि सब कुछ मिल गया? चाबी आपके पास है, आप खोलें निकालें या नहीं खोलें तो कहां से मिलेगा? सब कुछ हुआ कि नहीं? तो चुप्पे हो गया। चाबी क्या, वही ध्यान करने की विधि है। चाबी ध्यान की विधि चाबी है, तो करेंगे तब ना